हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स बाय नीरज सर। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 2 रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? 2 रहेगी। जो भी आपका वेरिएबल होगा तो मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, और वेरिएबल जो है वेरिएबल सिंगल रहेगा। सिंगल मतलब या तो x रहेगा, या तो y, या तो z, या तो p, ऐसे ETC। इस तरीके से एक ही वेरिएबल यूज़ किया जाएगा, तो यानी कि एक वेरिएबल होगा और उसकी मैक्सिमम पावर 2 रहेगी। तो ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास होता है। जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन। यानी कि इसमें देखिए, जो पहला टर्म है जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, फिर उसके बाद x सिंगल पावर है 1 है, और इस यहाँ पे x का वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम पावर में 2 है, सिंगल x है और विदाउट x है। तो इस तरीके के टर्म को हम क्या, इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिट से, जिसे फैक्टराइजेशन कहते हैं ना। यहाँ से c से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a को, जो आंसर आता है उसके फैक्टर किए जाते हैं, फिर बीच वाले टर्म के ऐड या सब्सट्रैक्ट के बराबर होते हैं। तो उसी प्रोसेस से यहाँ भी सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक नया फार्मूला गिवन किया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हिंदी में उसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। तो वो सब भी हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। कुछ बातें और समझ लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे एक वर्ड सीखना होगा जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनांट, आप लोगों ने जो भी वर्ड सीखा हो इसे कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। और इस कैपिटल D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का। अब देखिए, अगर मेरे b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव आंसर आ जाए। कैसा आंसर आ जाए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। रियल और अनइक्वल मतलब x की वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू निकलती है, दोनों वैल्यू जो है वो रियल मानी जाएंगी, और उन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। हो सकता है एक 2 आ जाए तो एक -2 आ जाए, एक 2 आ जाए तो एक 5 आ जाए, एक 7 आ जाए तो एक 9 आ जाए। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। अगर आपके d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो जो आपके रूट होंगे, जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल होंगे। देखिए, रियल दोनों कंडीशन में होंगे, लेकिन जब d की वैल्यू पॉजिटिव आंसर देगी तो वहाँ पे अनइक्वल यानी कि x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आएंगी। और जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो वहाँ पे रियल वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन दोनों x की वैल्यू सेम रहेंगी। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी कि निगेटिव आंसर आ जाएगा, तो जो रूट्स होंगे हमारे वो नो रियल रूट्स आएगा। नो रियल रूट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलती है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। अब आखिर इस डिस्क्रिमिनेंट का किया क्या जाता है समझिए जरा सा। सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन के आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें आपको पता करना है कि उसकी वैल्यू का जो रूट है, उन रूट का जो नेचर है वो क्या है। तो रूट का नेचर पता करने के लिए हमको ये कंडीशन निकालनी पड़ती है। अभी जब आप एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, और हमारा पहला क्वेश्चन है चेक वेदर x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू x-3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा है 2 इंटू x-3। अब हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक कैसे पता चलेगी? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए थी। तो ये देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। फिर ये आ जाएगा x² प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा 2x माइनस का 6।
प्लस के 2x, ये वाला प्लस का 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या प्लस का 1, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे सिंगल x वाला टर्म है या नहीं है, हमें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस ये क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। तो सेकेंड पार्ट आपके पास है, चेक वेदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस, -2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज -2x, ये उधर जाएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2, ये उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू में क्या होगा 0। दिस इज एक्स स्क्वायर, ये सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। x की मैक्सिमम पावर 2 है तो यस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमें एक टर्म दे रखा है, हमें पता करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो टर्म है मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करिए, पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 1 से करेंगे, फिर इस 2 को x से करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे। ये बात आपको पता है पहले से ही। तो देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इस x को 1 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 3x, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल, ये दोनों सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा -x, ये बचा है -2, यहाँ पे 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 2x, सिंबल किसका बड़ा का, बड़े कौन है पॉजिटिव, माइनस का 3। अब यहाँ पे सारे x एक तरफ कर लीजिए, ये है -x, इसको इधर इस तरफ ले आइए तो ये जाएगा माइनस का 2x, ये यहाँ पे माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। दिस इज -3x इक्वल्स टू माइनस का 1, इसको और इधर ले आइए -3x, ये आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास। यहाँ लिखा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। हमें इससे सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो पहले ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हो जाएगा 1x, यानी कि खाली x, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, अंदर मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 दिस इज 5x। सारे एक्स स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए, ये है 2x स्क्वायर, ये इधर से एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, ये -3 इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। सारे टर्म एक तरफ कर लिए। अब ये देखो दोनों ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, सिंबल किसका बड़े का, बड़ा कौन है पॉजिटिव, यहाँ सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए लिखा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1। हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 6x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, फिर इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो माइनस का x, प्लस 5 को x से करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और प्लस 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर सारे एक्स स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7x, दिस इज +3,
ये तो उधर जा ही चुका है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x, अपोजिट सिंबल तो घट गया है, और ये माइनस का 5। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सिंबल पॉजिटिव रहेगा, ये है माइनस का 7x, ये इधर से आ जाएगा तो माइनस का 4x, ये प्लस का 3, ये इधर वापस आ जाएगा तो ये प्लस का 5 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 2 है तो यस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक करना है। तो देखिए इधर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू में b। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये है 3x, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4x, ये प्लस 1 यहीं पर रहते, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0, ये आ जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए x की यहाँ मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये बस एक नंबर के एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकते हैं 10th क्लास में, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी पढ़ते हैं, इस वजह से ये बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नंबर के एमसीक्यूज़ में अगर उन्होंने एक इक्वेशन दे दी और आपसे पूछेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस टर्म को मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है चेक करना है। तो देखिए ये है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू द ब्रैकेट a प्लस बी। फॉर्मूले को चाहे ऐसे यूज़ करिए चाहे मल्टीप्लाई करके यूज़ करिए। यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यह जगह 2x का क्यूब, और 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रहेगा। तो ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6x, और ये होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x का क्यूब माइनस का 2x। फिर ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 8, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 2x का क्यूब माइनस का 2x। फिर सारे x क्यूब के टर्म एक तरफ कर लीजिए, ये x क्यूब है, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का 6x स्क्वायर है, फिर ये प्लस का 12x है, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 8 यहीं लिखा था इक्वल टू में 0। 2x क्यूब में से एक x क्यूब है, अपोजिट सिंबल है, घट जाएंगे तो यानी कि एक x क्यूब बचेगा, और सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है माइनस, इसका कोई भी पेयर नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 14x और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई है 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए थी क्वाड्रेटिक होने के लिए। तो इसका मतलब यस, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्वाड्रेटिक है या नहीं है चेक करना है। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू द ब्रैकेट a माइनस b। सो ये जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 3 जा 6x इंटू एक्स माइनस 2। फिर ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। अब एक्स क्यूब के टर्म से एक्स का क्यूब का टर्म कैंसिल हो गया, ये है यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो यह जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस एक्स यहाँ है
ये वाला x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 12x, ये +1 यहीं लिखा हुआ है, ये -8 इक्वल के उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², सिंबल किसका बढ़ेगा, ये दोनों से ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13x, ये दोनों भी ऐड होंगे, इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट थे, 8 के 8 पार्टों को हमने चेक कर लिया है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसी तरीके से बस इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आपको पता करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो कि मीटर में रहेगी, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर आप एक रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म कीजिए, तो वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो तो 528 है ही, 528 मीटर स्क्वायर है, और कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ है। यानी कि ब्रेथ को अगर मैंने x ले लिया तो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ चाहिए और रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ब्रेथ कितनी हो जाएगी, लेट ब्रेथ मैंने ले ली x, इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी, उसके ट्वाइस से 1 मोर हो जाएगी, 2x + 1 हो जाएगी। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 528 मीटर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है, L × B = 528। अब L की जगह पे L की वैल्यू रख देंगे, B की जगह पे B की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए L की वैल्यू है आपके पास 2x + 1 इंटू B की वैल्यू क्या है x, इक्वल्स टू में कितना है 528। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को 2x से करेंगे तो आ जाएगा 2x², x को 1 से करेंगे तो आ जाएगा x, ये इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा -528 = 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसने सबसे पहले कहा था कि इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसे सॉल्व करना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में हैं तो हमें अभी तक क्वाड्रेटिक फार्मूला पता नहीं चला है। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें नहीं पता है तो हम इसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते थे, सबसे पहले लास्ट कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 = 16, कैरी ऑन 1, 2 2 = 4, एक 5 और 5 2 = 10, 1056 आया है। अब 1056 के फैक्टर करने हैं, 1056 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि बीच में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 8 = 16, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 4 = 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम में जाएगा 12, 1 कैरी होगा 6, फिर यहाँ पे 2 टाइम में फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 33, फिर 3 टाइम में करेंगे तो 11, फिर 11 से करेंगे तो 1। अब ये जो फैक्टर बन रहे हैं हमें यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। इन 7 नंबर्स को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट 1 आ जाए। तो अब देखिए ये है यहाँ पे 11 3 = 33, और ये कितना है 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो यहाँ पे ये 32 हो गया और ये 33 है, 33 में से 32 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा फैक्टर बनेगा वो क्या आएगा 33 - 32, ये मेरा फैक्टर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। नाउ ये हो जाएगा 2x² + 33 - 32x - 528 = 0। तो ये हो जाएगा 2x², अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा 33x माइनस किया जाएगा 32x माइनस का 522 = 0। तो ये हो जाएगा 2x। अब इसमें दो में कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन अगर लेने की बात की जाए तो सिर्फ x का टर्म कॉमन है, क्या बचेगा
2x प्लस 33 माइनस इन दोनों में 16 का टेबल कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? 16 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 2 जा 32x, बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल प्लस हो जाएगा। और अगर मैं 16 निकाल लूँ इसमें से तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे 33 ही बचेगा। तो इक्वल्स टू में क्या हो गया? 0। हमने सही किया है गलत, ये इन दोनों ब्रैकेट के सेम होने से पता चलता है। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सब सही किया है। तो 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x माइनस 16 एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब पहले इसे 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x प्लस 33 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -33/2। अगर क्योंकि x एक लंबाई है तो वो तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगी? अवॉइड करनी पड़ेगी हम लोगों को। ये अवॉइड करिए, ये हमारे किसी काम की नहीं है। और x माइनस 16 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए यही वैल्यू हमारा क्या है? आंसर है। अब x की वैल्यू अगर 16 आ गई है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए बोला था हमसे। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट होगी हमारे पास? तो लेंथ हो जाएगा, लेंथ हमारे पास थी 2x प्लस 1, तो 2x की वैल्यू कितनी निकली? 16 प्लस 1, दिस इज़ 32 प्लस 1, दिस इज़ 33 मीटर। और ब्रेथ हमारे पास कितनी थी? ब्रेथ हमारे पास सिर्फ x था, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 मीटर। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि जो ब्रेथ है उसका 2 टाइम करके 1 ऐड कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी। देखिए 16 का 2 टाइम करेंगे 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे 33, इसलिए यहाँ पे 33 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका जो प्रोडक्ट है 306 है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर फाइंड आउट करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है इसकी, ठीक है। आपकी आंसर शीट्स में हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही छोड़ दिया हो, ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर। तो एक x ले लेंगे तो एक क्या हो जाएगा? x प्लस 1, है ना। देखिए 2 इंटीजर हैं और लगातार का इंटीजर है। इंटीजर में अगर एक वैल्यू x होगी तो अगला क्या होगा? x प्लस 1, अगला होगा x प्लस 2, उसका अगला होगा x प्लस 3। तो हमने 2 नंबर लेने थे कॉन्जिक्यूटिव, तो एक x ले लिया है, एक x प्लस 1 ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 306 है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे 306 के बराबर लिख दिया है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x बन जा क्या हो जाएगा? x, और ये 306 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। देखिए फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हमारा ये आंसर तो सॉल्व हो गया कि रिप्रेजेंट करो, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मुझे दोनों नंबर निकालने हैं तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? वही फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। 306 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने पे 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 306 के फैक्टर करिए अब यहाँ पे। तो दिस इज़ 306, 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 1 ज़ा 3 0 और ये 2। फिर इसको 3 के टेबल से काटिए तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। फिर 2 से के टेबल से काटेंगे तो 17, और 17 एक प्राइम नंबर होता है तो 17 बन जाए 17, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आया? 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये कितना है? 17। यानी कि हमारा फैक्टर क्या बन गया? 18 माइनस 17, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। बस इस 1 की जगह पे मैंने फैक्टर रख दिया है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू में 0। अब हमें यहाँ दो टर्म में कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 18 माइनस इन दोनों में 17 का टेबल कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? x, बाहर माइनस है, ये सिंबल क्या हो जाएगा? प्लस, और 17 इंटू 18 आया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 18 इक्वल्स टू 0। मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो यानी कि मेरा आंसर क्या है? सही है। तो हमारे पास आगे क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है
x प्लस 18 एक ब्रैकेट में और x माइनस 17 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे बारी बारी, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -18, ठीक है। और ये है हमारे पास x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर 17। क्योंकि इन लोगों ने कहा था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये तो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है ना और ये पॉजिटिव है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक मैंने x माना था तो उसकी वैल्यू 17 रहेगी, दूसरा हमने x प्लस 1 माना था तो 17 प्लस 1 इक्वल्स टू 18। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज़ अ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं। अगर रोहन की वैल्यू को x माना जाए तो उसकी मदर जो है वो 26 प्लस x हो जाएंगी या x प्लस 26 हो जाएंगी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो वो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है और इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक में लिख के दिखाना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली x, तो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज वो उनसे 26 ईयर ज़्यादा है तो x प्लस 26 हो जाएगी। अब उसने बोला है, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, विल मतलब फ्यूचर में जाना है तो 3 साल आगे जाना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 ईयर लेटर। अब 3 ईयर के बाद क्या होगा, रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आज वो x ईयर का है तो 3 साल बाद उसमें 3 साल और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आज आप 20 के हैं तो 3 साल बाद 23 के हो जाएंगे, तो 3 साल और ऐड किया तो वैसे इनमें भी ऐड हो जाएंगे। और जो मदर्स एज है उसमें भी 3 साल ऐड करेंगे, तो x प्लस 26 पहले से थी, 3 और ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा x प्लस 29। तो एक x प्लस 3 आ गया और एक x प्लस 23 आ गया। तो कह रहा 3 ईयर लेटर अगर मैं उन्हें प्रोडक्ट करूँगा तो 360 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करना था, एक है x प्लस 3 और एक है x प्लस 29 इक्वल्स टू कितना है 360। अब हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म भी करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 29 दिस इज 29x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 जा 27, कैरी ऑन 2, 3 2 जा 6 और 7 8 87 इक्वल्स टू 360। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं ऐड करना है तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लेकिन ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐड नहीं करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट नहीं आ पाएगा। तो 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 32, कितना हो जाएगा 32, तो ये जाएगा 32x प्लस का 87 उधर जाएगा तो माइनस का 360 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको माइनस कर दीजिए। अब 360 में से 87 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 7 गया बचेगा 3, बचा 5, 15 में से 8 गया बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2। तो दिस इज 273 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन में सिंबल किसका, बड़े का बड़ा कौन है, माइनस। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली भाई, हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भाई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व भी करना है। अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें इसे सॉल्व करना है, दोनों की हमें प्रेजेंट एज चाहिए था ना रोहन की, तो इसे सॉल्व करना है। अब 273 के फैक्टर करने हैं कि 32 आ जाए ऐड करने पर, तो यही आएगा 29 प्लस 3। आइए देखते हैं, 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो 3 9 जा 27 नहीं आ रहा है, तो यानी कि फैक्टर करके देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो देखते करते हैं, तो ये है 273, इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, ठीक है। फिर ये 7 के टेबल से अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, फिर 13 के टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमें लाना है कितना 32 लाना है, तो ये हो गया 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 39 और एक टर्म क्या है हमारा 7,
अगर मैं 39 में 7 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यानी कि ये मेरा फैक्टर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। 32 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। चार टर्म हो गए तो दो दो में कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन है तो ये क्या आएगा, x प्लस 39, यहाँ माइनस, इसमें 7 का टेबल कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x, बाहर माइनस लगा तो ये सिंबल प्लस हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस कितना आ जाएगा, 39 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो क्या आएगा हमारे पास आगे, यह आ जाएगा x प्लस 37 एक ब्रैकेट में और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एक ब्रैकेट में। अब x इक्वल्स टू आ जाएगा ये माइनस 39 और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। क्योंकि ये एज का ऊपर एज पर बेस्ड क्वेश्चन है तो एज कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा और यही मेरा क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रोहन्स प्रेजेंट एज चाहिए थी, तो रोहन्स प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, तो रोहन आज क्या है, कितने ईयर का है, 7 ईयर्स का है। अगर मदर की भी पता करनी होती तो मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर की जो प्रेजेंट एज है, मदर उससे 26 ईयर ज़्यादा थी, तो 7 प्लस 26 दिस इज 33 ईयर। ठीक है, तो मदर 33 ईयर की हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिखना है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट भी करनी है, यानी कि हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसे सॉल्व भी करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एक फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दिया जाए, देन इट वुड मेक हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उतनी ही दूरी तय करने में। कितनी दूरी, 480 किलोमीटर। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, हमें स्पीड पता नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम पहले वही कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो तो 480 किलोमीटर गिवन ही है। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 480 अपॉन स्पीड कितनी है, x। तो ये हमारा टाइम फर्स्ट टाइम हो गया, यानी कि इसे T1 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, T1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। T1 की वैल्यू होगी 480 अपॉन में x। अब वो कह रहा है कि स्पीड को जो है 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दीजिए। तो नाउ अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 से लेस हो जाएगी। पहले x थी, अब उसमें 8 से लेस हो जाएगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस जो है वो अभी भी आपके पास 480 किलोमीटर ही है। तो न्यू टाइम T2 टाइम, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480, और स्पीड कितनी है, x माइनस 8। तो ये मेरा T2 टाइम हो गया, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि जब हमारी स्पीड को घटा दिया जा रहा है तो उसे 3 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी कि जो T2 टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा है T1 से। सो अगर मैं T2 में से T1 को माइनस कर दूंगा तो ये 3 घंटे ज़्यादा था, तो 3 ही तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो जितना ज़्यादा होता है उसके डिफरेंस में उतना ही आंसर आ जाता है। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन में x माइनस 8, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन में x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ से 480 कॉमन ले लीजिए बाहर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3। अब आगे क्या करते हैं, देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा 480 और वहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। किस में एलसीएम ले लिया,
एक x माइनस 8 था नीचे और एक x था। एलसीएम लेंगे, ऊपर तो 1 था ही, x माइनस 8 से x माइनस 8 करिएगा, यहाँ पे खाली x बचेगा, फिर बचा था माइनस, x कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। नाउ दिस इज़ 480, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस x, बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन में ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाकी 8 इंटू एक्स 8x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 3, प्लस x से माइनस x क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये 480 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 से करेंगे, 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64, कैरी ऑन 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हुई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हुई है। अब ये पूरी इक्वेशन 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो पूरी इक्वेशन को 3 के टेबल से डिविजिबल कर दीजिए, या आप चाहें तो 3 कॉमन लेकर के उस तरफ भेज दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो 3 से करके डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 8x और इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 0 पीछे, ये मेरी इक्वेशन आएगी कैसे, डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद। अब इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पे कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 1280 के फैक्टर करने के 8 आ जाए। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो ये है 1280 और इसको हमने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे 2 से काटा तो ये आ जाएगा 640, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 320, 2 से काटेंगे तो 160, 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। तो ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। इन फैक्टरों को इस तरह से अरेंज करना है कि बीच में कितना आ जाए 8 आ जाए। ठीक है, अब आइए फैक्टर बनाते हैं। ये है 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, चलो यहाँ पे रोक लेते हैं 40 पे। और यहाँ कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अगर 40 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा फैक्टर हो सकता है 40 माइनस का 32। ठीक है, तो रख दीजिए इसको, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा 32x और माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0। अब दो में कॉमन लेना है तो यहाँ पे x का टर्म कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 40 प्लस यहाँ पे 32 कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा x, बाहर जैसा प्लस था तो एज इट इज़ रहेगा, और 32 इंटू 40 ही तो 1280 था, तो यहाँ पे कितना बचेगा 40 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 40 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 32 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। बारी बारी ने 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस 40 और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 32। अब क्योंकि ये एक स्पीड है तो स्पीड तो निगेटिव है नहीं हमारे पास में, तो ये क्या करना होगा हमें अवॉइड करना होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई हमारे पास में, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने जो एज्यूम की थी वो कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।